हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। अतुल मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जितने भी बच्चे जो है अभी आ गए हैं, क्लास की टाइमिंग आपको पता ही है कि डेली जो है 10 बजे होती है। तो जल्दी से सब लोग आ जाओ, जितने भी लोग अभी क्लास में नहीं आए हैं आ जाएं, जिससे कि हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करें। मतलब इसमें जो आगे के क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करें, प्रयास करें कि हाँ कैसे सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम में आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ये सारी चीज़ें जितने भी बच्चे जो है हमारे किसी भी एसएससी या बैंकिंग या जो है रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस क्लास से जुड़ करके जो है अपना मतलब तरीका सीख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि उनके एग्ज़ाम में जो है ये चीज़ें जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और ये इस टाइम पे आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, ये ऐसा चैप्टर है कि जिससे जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज या प्रॉफिट एंड लॉस ये ऐसे चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। मतलब यहाँ से आपको ऐसा नहीं है जो है कि हाँ ये वाला टॉपिक आप नहीं पढ़ोगे तो आपके क्वेश्चन जो है नहीं पूछे जाएंगे और हो सकता है आपके शिफ्ट में ना पूछा जाए। ये सारे कन्फ्यूजन छोड़ देना, ठीक है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम देने जाओगे तो ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे हर हाल में। तो जल्दी से एक बार आप लोग क्लास को शेयर कर दो, उसके बाद में फिर चलो हम अपना जो होमवर्क का क्वेश्चन था कल का उससे देखते हुए और उसके बाद में फिर आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है 21 नंबर का, यही कल के लिए होमवर्क था। मतलब कल होमवर्क में आपको दिया गया था। क्वेश्चन है, करा अनु जो है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उसके उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है और वह उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यह हमें बताना है। देखो यहाँ पर सीधा सा दिया गया है कि विक्रय मूल्य मतलब जो विक्रय मूल्य है उत्पादन लागत से 25% ज़्यादा लिखती है। यानी कि जो उसका उत्पादन लागत है, जो कॉस्ट प्राइस है जिसको हम बोलेंगे, वो मान लो 100 रुपये रहा होगा, तो पहली बार विक्रय मूल्य लिखेगी कितना, सेलिंग प्राइस कितना लिखेगी, 125 रुपये लिखेगी, ये तो कह रहा है। और यहाँ पर कह रहा है उसकी उत्पादन लागत जो है 20% बढ़ जाती है। ये जो उत्पादन लागत हमने लिख ली अभी 100, इसमें क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी 20% की, ये बढ़ जाएगा 20%। अगर ये 20% बढ़ जाएगा तो जो कॉस्ट प्राइस है ये कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पर करा उसका विक्रय मूल्य भी क्या करेगी, वो 10% जो है बढ़ा देगी। विक्रय मूल्य अभी कितना है, 125 है, अगर इसको 10% बढ़ा जाएगा, इसमें भी प्लस 10% कर दिया जाएगा तो 12.5 बढ़ेगा, क्योंकि 125 का 10% निकालोगी तो 12.5 आएगा। 12.5 की वृद्धि करेंगे मतलब ये हो जाएगा 137.5, इतना रुपये हो जाएगा। तो करा है अब उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो अब जो है सामान 120 रुपये में बन रहा है और सामान को 137.5 रुपये में बेचा जा रहा है, तो कितने का फायदा होगा, 17.5 रुपये का। कितने रुपए पर फायदा हो रहा है, 120 पर, और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो। इसका एक जीरो तो कट ही जाएगा, बाकी यहाँ पर 175 को आप 10 से गुणा कर, 17.5 को 10 से गुणा करोगे 175 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 के 12 5 70 हो जाएगा तो 55 हो जाएगा। यहाँ पर 12 चौक 48, तो 14 हमारा आ गया। 14 के साथ में केवल एक ऑप्शन है 14.6%, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 48 हुआ ही था यहाँ पर, तो कितना बच जाएगा, 5 के लिए हमारा कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो 12 छंग 72, लगभग हम 6 बार जो है लेकर के चले जाएंगे। यानी जो तीसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है 14.6% का, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो 21 नंबर क्वेश्चन का जितने भी लोगों ने कमेंट किया था 14.6%, उनका आंसर जो है बिल्कुल सही था। उसके बाद में चलो हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है एक विक्रेता जो है 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीनें बेची और उसे 5% का लाभ हुआ। यदि वह 15% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे 8 मशीनें जो है कितने रुपए में बेचनी चाहिए, ये हमें बताना है। देखो 63,000 में अगर वो 6 सिलाई मशीन बेच रहा है तो एक सिलाई मशीन का पैसा निकालना है, तो 63,000 को आप 6 से डिवाइड कर दो, देखो कितना देगा, 6 के 6 और फिर 0, फिर 6 पंचे 30, यानी कि 10,500 रुपये। एक सिलाई मशीन का जो विक्रय मूल्य है वो 10,500 रुपये है और 10,500 में बेचने पर क्या हो रहा है, 5% का लाभ हो रहा है, मतलब ये 105% का मूल्य है। अगर ये 105% का मूल्य है, हमें क्रय मूल्य निकालना है तो 105 से भाग कर दो और फिर 100 से गुणा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। ये हो गया इसका क्रय मूल्य। अब कह रहा है कि इसको लाभ कितना चाहिए, 15% का। तो
अगर लाभ 15% का चाहिए तो अब इसी क्रय मूल्य पर निकाल लो। क्रय मूल्य ये है, इस पर लाभ चाहिए 15% का, तो कितने में बेचेगा? 115% में बेचेगा। लेकिन ये एक सिलाई मशीन का मूल्य है, 8 मशीनें बेचनी है तो 8 से और गुणा कर लो। सीधा देखो पूरा एक लाइन में हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। एक बार फिर से देख लो। देखो 63,000 रुपए में जो है 6 मशीनें बेच रहा है, तो एक मशीन की कीमत कितनी होगी? 63,000 को 6 से भाग कर दोगे 10,500 रुपये आ जाएगा। अब जो है जब 10,500 में एक सिलाई मशीन बेच रहा था तब उसको 5% का लाभ हो रहा था, मतलब कि 1% का अगर हमें यानी कि 105% में बेच रहा होगा। 1% का मान निकालना तो 105 से भाग कर दोगे, 1% का मान मिल जाएगा और फिर 100 से गुणा करोगे, 100% यानी कि क्रय मूल्य मिल जाएगा। तो ये इतना हमारा क्रय मूल्य हो गया। ये जो इतना हमें दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? हमारा सीपी हो जाएगा। उसके बाद में फिर क्या बोल रहा है कि अब इसको लाभ चाहिए 15% का, 115% में बेचवा दो इसको। उसके बाद में फिर जो है एक सिलाई मशीन नहीं बेच रहा है, 8 सिलाई मशीन बेच रहा है, तो 8 से और गुणा करवा दो। अब इस पूरे को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो अगर इस पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करोगे, देखो 2 जीरो थी, पूरा कट जाएगा यहाँ से, और 105 से 105 को काट दोगे, मतलब ये 1 आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं बचा, सीपी हमारा जो है 1 बन गया एक तरीके से। यहाँ से कर निकालोगे तो सीपी हमारा, 1 मिनट हमने कुछ गलती कर दी है यहाँ पर, क्योंकि ये तो नहीं कटेगा ना भाई, ये यहाँ से जो है नहीं कटेगा, हमने गलती की है, क्योंकि ये तो 100 ऊपर ही है, तो 105 से कट जाएगा, मतलब ये पूरा हमारा बन जाएगा 100, ऊपर जो है हमारा 100 बन जाएगा। और अब यहाँ पर जो है इस वाले 100 से इस वाले 100 को आप काट सकते हो, यानी कि ऊपर कितना बच गया? 115 को 8 से गुणा करोगे, फिर 100 से और गुणा कर लोगे। 115 को 8 से गुणा करोगे, 15 8 120 होता है, बाकी 800 और, तो 800 के साथ में 120 जोड़ेंगे तो 920 हो जाएगा, और बाकी 100 से और गुणा कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर 92,000 रुपये आ जाएगा। 92,000 रुपये में जो है उसे 8 सिलाई मशीनों को बेचना पड़ेगा। तो तीसरे ऑप्शन में जो हमें 92,000 दिया गया है, यही जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 22 नंबर का। उसके बाद में फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 23 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं कि हम एग्जाम में जो है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जिससे कि कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व होकर के हमारा आंसर आ जाए। हम टाइम लिमिट में अपने जो है जो क्वेश्चन पेपर दिया गया उसको फिनिश करके और अपने एग्जाम में जो हमारी मतलब एक तरीके से चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम अचीव करना चाहते हैं उसको हम अचीव कर पाएँ, यानी कि अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएँ। चलो अगला हमारा जो 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर करा कि एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया जिससे उसे 40% का लाभ हो, लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में व्यक्ति को होने वाला लाभ प्रतिशत क्या है, ये हमें बताना है। यानी कि शुरुआत में जो क्रय मूल्य है वो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था। अब उस पर मूल्य ऐसा लिखता है, यानी कि जो ऐसा अंकित मूल्य लिखता है जिससे कि उसे 40% का लाभ हो, तो यानी कि 40% बढ़ा के लिखेगा, 140 रुपये अंकित मूल्य कर लिख देगा। अब लेकिन ऐसे एक मतलब स्कीम लाता है जिस पर 20% की छूट देता है वो। अगर इस स्कीम में जो है 20% की छूट दे रहा है तो छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 140 का 80% होगा, क्योंकि 20% तो छूट में निकल गया, तो बचा कितना? 80%। इसको सॉल्व करेंगे 14 112 होता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 112 रुपये। अब ये 100 रुपये का सामान था, इसको 112 रुपये में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है? 12 रुपये का फायदा हो रहा है। और 100 पर परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा? 12% का ही आएगा। मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर हुआ 23 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आप जल्दी से लगा दो इसका आंसर, उसके बाद में तुरंत आगे बढ़ जाओ। इसके बाद में अगला जो हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का, इसको हम देखते हैं। और यहाँ पर दिया गया है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत जो है अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, ये हमें बताना है। यानी कि अंकित मूल्य पर 18% की छूट देगा, उसको लाभ भी होगा 6.6% का। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य नहीं पता है, क्रय मूल्य यहाँ पर भी हम जो सीपी है उसका मान लेंगे 100 रुपये है। ठीक है, 100 रुपये अगर मान लो उसका सीपी यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा? 18% की छूट, सॉरी अंकित मूल्य पर वैसे 18% की छूट दे रहा है, तो विक्रय मूल्य पहले निकाल लो। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6.6% का लाभ, यानी कि 106.6 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब करा अंकित मूल्य पर 18% की छूट भी दे रहा है, तो अंकित मूल्य हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं अंकित मूल्य MP है, तो इस पर जो है 18% की छूट देगा, तो सामान कितने में बेचेगा? 82% में बेचेगा। और 82% का जो मान है यही कितना हो जाएगा? 106.6 रुपये हो जाएगा। इस पूरे को अब यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व,
तो अंकित मूल्य अगर हमें निकालना है तो पहले 100 से इधर गुणा कर देंगे, यानी कि हो जाएगा 106, उसके बाद में दशमलव के बाद में 6 है, 100 से गुणा होगा तो दशमलव भी हट जाएगा, एक जीरो और आ जाएगा और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 82। अब 82 से इसको हम डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर मन में आएगा हाँ ये कितना बार में कटेगा, तो देखो यहाँ पर जो है सीधा सा 82 से डिवाइड करोगे पूरा कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? क्योंकि हमें ऑप्शन जो है कहीं पर भी दशमलव में नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से। ठीक है, तो यहाँ पर 82 से डिवाइड कर रहे हो तो एक बार जाएगा सबसे पहले, तो 106 में जब 82 से एक बार लेकर के जाओगे तो बचेगा कितना, 24 बचेगा। फिर हो जाएगा 246, तो 82 को 3 से गुणा करोगे तो 246 आ जाएगा, मतलब ये 3 बार में कट जाएगा, 130 पूरा आ जाएगा। तो अंकित मूल्य जो है वो कितना आ गया, 130 आ गया। हमसे पूछ रहा है यहाँ पर जो है कितना परसेंट जो है ज्यादा अंकित करना है, तो देखो 100 रुपये क्रय मूल्य है, 130 रुपये लिखना है, मतलब कितना लिखना पड़ेगा, 30 रुपये ज्यादा लिखना पड़ेगा। 100 पर परसेंटेज निकालोगे तो कितना आएगा, 30% ही आएगा। मतलब जो पहला ऑप्शन है हमें 30% का दिया गया है, यही इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 24 नंबर का। और उसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, और कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, कैसा क्वेश्चन है। तो चलो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 5 मेज और 9 कुर्सियां जो है 15,400 रुपए में खरीदता है। वह 10% की लाभ पर मेजों को बेचता है और 20% की लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। यदि सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ जो है 2,080 रुपये होता है, तो 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 चीजें हैं, टेबल है और चेयर है। अगर 5 मेज है यानी कि 5 टेबल और 9 चेयर 9 कुर्सी का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है, वो 15,400 रुपये है, ये इसका क्रय मूल्य होगा। अब यहाँ पर क्या कर रहा है जो है कि टेबल पर जो उसको 10% का लाभ होता है, टेबल के नीचे यहाँ पर लिख लो 10%, और उसके बाद में चेयर पर उसको 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पर लिख लो 20%। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी बताया जा चुका है आपको। यहाँ पर अगर कुल लाभ जो है 2,080 रुपये का है, तो इसका भी परसेंटेज निकाल लो कि कितना परसेंट लाभ हो रहा है। 2,080 रुपये का लाभ हो रहा है कितने पर, 15,400 पर, और परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो इसका। ये तो पूरा कट ही जाएगा, बाकी 2 से काट दो, ये 77 हो जाएगा। यहाँ पर काटोगे 2 धाम 20 और 2 चौको 8, मतलब 1,040 हो जाएगा। 1,040 बटे 77, क्योंकि अब ये कटेगा नहीं, बस सीधा से लिख लो 1,040 और बटे 77% का जो है उसको लाभ हो रहा है टोटल। इससे यहाँ पर हमें कोई मतलब है नहीं फिलहाल, ये हमने परसेंटेज आपसे निकालना था, निकाल लिया। अब यहाँ पर जब एलिगेशन लगाओगे तो हमें टेबल और चेयर के क्रय मूल्य का अनुपात मिल जाएगा। तो एलिगेशन लगा लेते हैं। यहाँ पर 10 से गुणा करेंगे 770 हो जाएगा, 770 और 1,040 को घटा लेंगे यहाँ पर, तो 770 मान लो इसको हम 30 और 800, यानी कि यहाँ पर 230 और 40 तो 270 बनेगा, यानी कि बन जाएगा 270 बटे 77 बन जाएगा। और ऐसे 20 और 1,040 बटे 77 को जब इनको यहाँ पर सॉल्व करके घटाएंगे, 77 को 2 से गुणा करेंगे 154 यानी 1540 हो जाएगा। 1,040 पहले से है, यानी कि हमारा हो जाएगा 500 बटे 77, ये हो जाएगा। ये अनुपात है, 77 से 77 काट देंगे, बाकी 1 जीरो से 1 जीरो भी कट जाएगा। यानी कि टेबल का जो क्रय मूल्य और चेयर का जो क्रय मूल्य है 50/27 का है। ये एक टेबल और एक चेयर नहीं है, सीधा जितनी टेबल लिखी गई पूरा टेबल है, यानी कि 5 टेबल का क्रय मूल्य जो है 50 के अनुपात में है, और 9 चेयर का जो क्रय मूल्य है वो 27 के अनुपात में, मतलब 50 और 27 जोड़ेंगे 15,400 के बराबर आएगा। 50 और 27 तो हो जाता है 77, मतलब 77 का मान जो है 15,400 के बराबर दिया गया है। यहाँ से अगर आप 1 का मान निकालोगे 77 दूना 154 होता है, यानी कि 200 आ जाएगा। अगर ये 200 आ जाएगा तो इस 50 का मान कितना हो जाएगा, 10,000। 50 का मान 10,000 हो जाएगा, 27 का मान कितना हो जाएगा, 27 दूना 54, यानी कि 5400 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, 5 मेज का जो क्रय मूल्य है 10,000 रुपये है, और 9 चेयर का क्रय मूल्य 5400 रुपये है। हमसे पूछा गया 3 चेयर का क्रय मूल्य, जब 9 का क्रय मूल्य 5400 रुपये है तो 3 का निकालने के लिए क्या करो, 5400 को आप 9 से डिवाइड कर लो और फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसी 5400 को 9 से डिवाइड कर दोगे तो 1 चेयर का क्रय मूल्य मिल जाएगा, फिर 3 से गुणा कर दोगे तो क्या होगा, तीनों का मिल जाएगा। 3 त्रिक का 9, 3 से 5400 को भाग करेंगे तो 1800 आ जाएगा। यानी कि 3 जो कुर्सी है उसका क्रय मूल्य कितना है, 1800 रुपये है। यहाँ पर जो तीसरा ऑप्शन दिया गया है यही हमारा आंसर बन जाएगा। तो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो इसी तरीके से आपको लगाना है यहाँ पर, जिससे कि आप जल्दी से क्वेश्चन को एग्जाम में करके और फिर उसको सॉल्व कर पाओ। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर।
तो 26 नंबर जो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 740 रुपये है, लगातार 15% और x% की छूट के बाद यह 566.10 रुपये में बेच दी जाती है, तो x का मान क्या है ये हमें बताना है। यहाँ पर अगर इसका मान बताना है तो देखो अंकित मूल्य पर ही ये छूट दी जाती है। अंकित मूल्य है 740 रुपये, इस पर पहली छूट 15% की है, तो सामान कितने में बेचा जाएगा? 85% में बेचा जाएगा। दूसरी छूट x% की है, तो सामान कितने में बेचा जाएगा? 100 माइनस x% में बेचा जाएगा, क्योंकि छूट को हमेशा 100 में से ही घटाते हैं। और इतने इन दो छूटों के बाद में जो सामान का विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाता है? 566.10 रुपये इतना हो जाता है। इस पूरे को यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, एक जीरो से एक जीरो तो कट ही जा रहा है, बाकी इसको 5 से काट देंगे तो ये 17 आ जाएगा, और 5 दूनी 10 और 2 से 74 को काटेंगे तो 37 बार में कट जाएगा, यानी कि पूरा बन गया। अब देखो 100 से इधर गुणा करवा दो, इधर 37 और 17 है ही, यानी कि हमारा सीधा सा बनेगा 100 माइनस x बराबर इस 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 56,610 हो जाएगा। बट्टे में कितना आएगा? 37 और 17 गुणे में रहेगा, 37 गुणे 17 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर आपको डिवाइड करके सॉल्व करना है। डिवाइड करना है तो मान लो 17 से पहले हम डिवाइड कर लेते हैं इसको। 17 से अगर डिवाइड करेंगे 1 17 तियां 51 और फिर 5 56 17 तियां 51 फिर से 17 तियां 51 यानी 3330 आ जाएगा। फिर अब 37 से इसको डिवाइड करना है। देखो ऑप्शन जो है हमें पूर्ण संख्या में दिया गया, मतलब ये भी पूरी तरीके से कट जाएगा। पूरी तरीके से कटने का मतलब क्या? देखो अगर आप यहाँ पर देखो 9 7 63 और 9 3 27 से 33 यानी कि 9 बार में पूरा कट रहा है, 9 बार में पूरा कट रहा है 333 यानी कि 90 बन जाएगा। 100 माइनस x बराबर 90 है, तो यहाँ पर आपको x का मान निकालना चाहिए। क्या हो जाएगा? 100 और माइनस 90 इधर ले आओ, बराबर इधर x कर लो, तो x का मान कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 10% आ जाएगा। इधर चाहे आप लिख लो ऐसे, तो x का मान 10% मतलब जो तीसरा ऑप्शन है यही हमारा आंसर हो जाएगा। x का मान फिर कितना होगा? 10% होगा, यानी कि जो दूसरी छूट है वो 10% की दी गई है। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है किसी माल का 1/3 भाग जो है 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है, शेष भाग को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में कुल 138.50 रुपए का लाभ होता है तो माल का मूल्य बताइए, यानी कि हमें क्रय मूल्य बताना है। देखो यहाँ पर जो भी है सामान, ठीक है, उसके बारे में हमें यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं पता है, यानी कुल कितना सामान है। तो सामान का देखो यहाँ पर 1/3 भाग बेचा जा रहा है और यहाँ पर 25% भाग मतलब 1/4 भाग बेचा जा रहा है, तो हमें 1/3 भी निकालना पड़ेगा, 1/4 भी निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है 4 और 3 को गुणा करते हैं 12 मिलता है, यानी सामान को हम मान लेते हैं 12 यूनिट। 12 यूनिट का जो है कोई एक सामान है। अब इसमें से क्या कर रहा है? 1/3 भाग को जो है 15% के लाभ पर बेचते हैं, तो लाभ होगा तो पॉजिटिव और हानि होगी तो निगेटिव, ये आपको ध्यान रखना है। 12 का 1/3 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी जो 4 यूनिट है इस पर क्या होगा? 15% का लाभ होगा, तो 15 चौका 60% कुल लाभ हो गया। कुल लाभ कितना होगा? 60%, या प्लस रहेगा क्योंकि लाभ है। उसके बाद में कह रहा है 25% भाग मतलब 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 भाग। 1/4 अगर 12 का निकालोगे या 12 का 25% निकालोगे कितना आएगा? 3 यूनिट आएगा। और इस पर इसको क्या करता है? 20% के लाभ पर बेचता है, मतलब 20 या 60% का लाभ यहाँ भी हो जाएगा। इसको भी प्लस कर लो, अब ये दोनों जुड़ेंगे। फिर कह रहा है शेष भाग, अब देखो 4 यूनिट यहाँ हो गया, 3 यूनिट यहाँ हो गया, 4 3 7 यूनिट हो चुका है, 5 यूनिट और बचा है। इस 5 यूनिट को क्या करेगा? ये 20% की हानि पर बेचेगा। 1 यूनिट पर 20%, तो 5 यूनिट पर कितना होगा? 20 पंचे 100 यूनिट की हानि होगी। हानि है तो माइनस में रखेंगे, ये भी परसेंटेज में। इस पूरे को सॉल्व कर लो, ये जो बीच में प्लस माइनस दिख रहा है यानी किसी को आप साइन मान करके सिंप्लीफाई कर लो। 60 और 60 जोड़ेंगे 120, 120 में से 100 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 10%, सॉरी 20%, यानी कि 20% वो भी प्लस में, यानी कि टोटल जो है 20% का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में बोला गया 138.50 रुपए का लाभ होता है, तो इसी को 138.50 के बराबर कर लो। ये हो गया हमारा। अब हमसे पूछा गया माल का मूल्य यानी कि क्रय मूल्य बताना है। तो माल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखो 12 यूनिट थी, हमने यहाँ पर जो है जब सीधा सा मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि हमने हर यूनिट का मान जो है 100 रुपये माना है या 100% माना है। अगर हर यूनिट का मान 100% है तो 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 1200% हो जाएगा। इस 12 यूनिट का जो क्रय मूल्य था, इसका जो सीपी था
वो कितना था, 1200% था, और 20% का मान हमें मिल चुका है। 1200% निकालना तो फिर 60 से गुणा कर लो। 60 से इधर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 होता है, 1200% हो जाएगा। तो इधर भी हम 60 से गुणा कर देंगे, यानी कि 138.5 में हम 60 से गुणा कर लेंगे। 5 जीरो लिखने की कोई खास जरूरत है नहीं, यानी कि हो जाएगा 1385 गुणे 6। इस पूरे को सॉल्व करोगे, 6 पंचे 30 हो जाएगा। उसके बाद में 6 थे 48 और 3 51 हो जाएगा। फिर 6 3 18, 5 23 और 6 के 6 2 8, यानी कि 8,310 रुपये। तो चौथे ऑप्शन में यहाँ पर हमें दिख रहा है 8,310 रुपये। तो जो माल था उसका जो वास्तविक क्रय मूल्य था, यानी कि वास्तविक मूल्य था, वो कितना था, 8,310 रुपये था, जो कि हमें इस क्वेश्चन में चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो इसके बाद में फिर हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर का। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8% अधिक है और प्रस्तावित छूट उस वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, तो उसके क्रय मूल्य का उसके अंकित मूल्य से क्या अनुपात है, ये हमें बताना है। यानी क्रय मूल्य पहले रहेगा, अंकित मूल्य बाद में रहेगा। पहले कह रहा है विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से 8% ज्यादा है, तो विक्रय मूल्य जो एसपी होगा वो क्या होगा, क्रय मूल्य यानी कि सीपी से 8% ज्यादा। तो सीपी अगर 100 मान होगे तो एसपी कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अनुपात अगर इसको आपको निकालना है तो 4 से इसको काट दो, ये आ जाएगा 25 और ये हो जाएगा 27। यानी कि यहाँ पर हमें जो अनुपात मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 25:27 का मिल रहा है। यही लिख करके बाकी सब मिटा देंगे। और यहाँ पर क्या कह रहा है कि उसको जो अंकित मूल्य पर जो है 10% की छूट भी देता है। तो अंकित मूल्य पर 10% छूट देने से भी तो हमें विक्रय मूल्य मिलेगा। तो इधर लिख लेते हैं अंकित मूल्य। 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है, यानी कि अंकित मूल्य अगर 10 रुपये होगा तो 1 रुपये की छूट देगा, तो 9 रुपये में सामान को बेचेगा। ये हो गया विक्रय मूल्य। ये हमें विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात मिल गया है, इधर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात मिल गया है। इस सारे अनुपात को एक साथ में सिंप्लीफाई करते हैं तो इस 27 को इधर लिख लेंगे, इस वाले 9 को इधर बढ़ा लेंगे। अब ये हो गया हमारा इसका टोटल एक अनुपात मिल जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य जो कितना हो जाएगा, 25 9 ये 225 हो जाएगा। 27 को 9 से गुणा कर दोगे तो फिर ये कितना हो जाएगा, पूरा 81 यानी 243 हो जाएगा। यही तो आएगा 963 और 9 दूनी 18 6 24, ये हो जाएगा 270। अब हमसे जिसका अनुपात पूछा गया सीधा वाली संख्या उठा के सॉल्व कर लो बस। क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात, तो क्रय मूल्य तो ये है और अंकित मूल्य ये है, मतलब इन दोनों का हमसे अनुपात पूछा गया। इसको सॉल्व कर लो आप। देखो यहाँ पर अगर सॉल्व करेंगे 45 पंचे जो है 225 होता है, और 45 पर 7 6 से गुणा कर दें, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30 यानी 270। ठीक है, तो 45 को 6 से गुणा कर देंगे तब कितना आ जाएगा, 270 आ जाएगा। यानी कि हमें इन्हीं दोनों का केवल अनुपात निकालना था बस। देखो अलग लिख लेते हैं तब निकालते हैं। हमें इसका और इसका अनुपात निकालना, तो सीधा लिख लो 225 और अनुपात 270। 45 से काट दो, 45 पंचे 225 और 45 छक्का 270 होता है, यानी कि 5:6 जो पहले ऑप्शन में दिख रहा है हमारा आंसर बन जाएगा। तो 28 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन 5:6 का आंसर हो जाएगा। और उसके बाद में फिर हम अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो हमारा 29 नंबर क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं और उसका आंसर चेक करते हैं कि कितना आएगा। यहाँ पर करा जो है ए जो है 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है, बी इसे 12.5% के लाभ पर सी को बेचता है, सी इसे 8% की हानि पर डी को बेचता है, और डी जो है इसे इतने रुपए में खरीदता है। यानी कि सी जितने में बेचेगा डी उतने में खरीदेगा। और यहाँ पर करा कि ए और सी को हुई हानियों के बीच कितना अंतर है, ये हमें बताना है। यानी हमें ए की हानि निकालनी है, सी की हानि निकालनी है, फिर दोनों को घटा देना है, वही हमारा आंसर होगा। अब ए और सी की हानि कैसे निकलेगी, जब हमें पैसा पता होगा तब। तो करा जो है ए 20% की हानि पर बी को कोई सामान बेचता है, तो ए के लिए हमें मूल्य नहीं पता, ए के लिए हम मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये था, 100 रुपये था। ये 20% की हानि पर बेच रहा है, तो फिर 100 पर क्या होगा, पहले 20% की हानि होगी, यानी कि 80% में ए सामान को बेचेगा। ए सामान को 80% में बेचेगा। अब इतने में ही जो है बी खरीद लेगा। अब बी जब इसे खरीद लेगा तो करा बी जो है 12.5% के लाभ पर बेचता है, मतलब बी इतने वाले सामान को क्या करेगा, 12.5% के लाभ यानी कि 112.5% में सामान को बेचेगा। अब उसके बाद में फिर ये बी ने सामान को बेच दिया सी को। अब सी कह रहा है फिर से इसे 8% की हानि पर डी को बेच देगा, तो सी जो है इसको कितने में बेचेगा, 8% की हानि यानी कि 92% में बेचेगा।
सी इतने में बेच रहा है, और डी जो है इसे इतने में खरीदता है, तो सी जितने में बेचेगा डी उतने में ही खरीदेगा। तो सी के लिए जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 248.40 रुपये। इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। देखो 100 और ये 100 तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, बाकी यहाँ पर एक जीरो ये वाला भी कट जाएगा। 8 को आप 112.5 से गुणा करोगे तो पूरा बन जाएगा 900। ये हमारा पूरा बन जाएगा 900 और गुणे 92। देखो ये x भी है, ये वाला x भी रखते हैं, बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 1000 बराबर हो जाएगा 248.4। जीरो का कोई मतलब है नहीं, ये 2 जीरो फिर से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 10 से गुणा कर दोगे तो 2484 हो जाएगा। यानी x का अगर हमें मान निकालना है ये हो जाएगा 2484 और बटे 9 गुणे 92। यानी कि इस पूरे को हम यहाँ पर सॉल्व करना है। जब पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो देखो कितना बार में कटेगा, 9 से काट देंगे मान लो हम इसको पहले, सबसे पहले तो ये कितना बार में कट जाएगा, या फिर मान लो 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 दूनी 18, 6 24, तो यहाँ पर 68 हो जाएगा, 9 7 63 और 5 68, 9 6 54, यानी 276 आ गया। अब 92 से मान लो इसको हमें डिवाइड करना है तो कितना बार में कट जाएगा हमारा ये पूरा अगर मान लो हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो 9 3 27, 2 3 6, मतलब 3 बार में पूरा कट जाएगा। x का मान मिल जाएगा हमारा 3। तो जो क्रय मूल्य है ए के लिए जो पैसा है वो कितना हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। यानी कि ए ने जो है सामान को शुरुआत में 300 रुपये में खरीदा था। अब यहाँ पर करा कि ए और सी को हुई हानियों के बीच अंतर निकालना है। देखो अब ए के लिए हानि कितनी हो जाएगी, ए को तो केवल 20% की हानि हुई है, तो फिर 300 का सामान ए ने खरीदा था, और ए की हानि कितनी हो जाएगी 20%, तो 300 का 20% निकालोगे तो कितना बन जाएगा हमारा 60 रुपये बन जाएगा। तो ए की हानि तो 60 रुपये हो गई। अब सी की हानि निकालना है, तो सी की हानि के लिए देखो क्या है, यहीं से जरा समझो। देखो ये 100x में जो है ए ने सामान को खरीदा था, इसने बेचा, फिर बी ने जो है सी को बेचा, और सी को जो है सी ने 92% में बेचा। यानी कि पहले ये तो निकालो सी ने खरीदा कितने में था, तो सी ने यहाँ तक के पैसे में खरीदा था, तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा आपको। यानी कि 100x की जगह पर इस बार 300 लिखो, तो जगह 300 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा 80/100 और फिर हो जाएगा 112.5/100। इतने में तो जो है सी ने खरीदा था, फिर सी ने जो है 8% की हानि पर बेचा था। अब इसका सीधा 8% निकालो क्योंकि हमें निकालनी है हानि। अब इस पूरे को यहां पर हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व तो करना ही है, किसी भी तरीके से आप करो, तो जितना फास्ट आप कर लोगे उतना जल्दी आंसर मिल जाएगा। देखो ये 2 जीरो तो पूरा कट जाएगा, 1 जीरो ये वाला भी पूरा कट जाएगा। हमें पता, देखो इन दोनों को अगर एक साथ में गुणा करोगे तो बन जाएगा 900 बन जाएगा। 900 का 2 जीरो पूरा काट दो, यानी कि बन गया हमारा 8 9 72, और यहाँ पर 3 और भी 72 को आप 3 से गुणा करोगे 7 21, 210 हो जाएगा, और 6 216, 216 को आप 10 से डिवाइड कर दोगे मतलब 21.6 रुपये आ जाएगा। तो जो सी की हानि है वो कितनी है, 21.6 रुपये की हानि है। अब यहाँ पर दोनों का अंतर पूछा गया, तो 60 और 21.6 दोनों का अंतर निकाल लो। 60 में से मान लो आप 22 घटा देते हो तो 38 बच जाएगा, बाकी 0.6 है, तो ये 38 यानी 60 में से आप इसको घटा देना है, बस ऐसे कर लेना है। घटाओगे तो ये बनेगा 38.40 रुपये, 38.4 या 38.40, यानी कि जो दूसरे ऑप्शन में हमें दिया गया है 29 नंबर का क्वेश्चन, मतलब यही हमारा आंसर बन जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का जो दूसरा ऑप्शन है ये हमारा आंसर बनेगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी है क्वेश्चन में। चलो इसके बाद में हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर का। 30 नंबर क्वेश्चन हमें दिया गया, कह रहा है एक दुकानदार ने 10% की छूट पर 80 किलोग्राम जो है चावल खरीदा, और इसके अलावा जो है हर 20 किलोग्राम की चावल की खरीद पर उसे 1 किलोग्राम चावल मुफ्त दिया गया था। यदि वह अंकित मूल्य पर चावल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत जो है याद कीजिए। देखो यहाँ पर जो चावल का मूल्य है मान लेते हैं 1 रुपये पर केजी था, बस सीधा सही है मानते हैं। अब दुकानदार क्या कर रहा है, 80 किलो चावल खरीद रहा है, उसके बाद में हर 20 किलो चावल पर उसको जो है 1 किलो चावल फ्री में मिल रहा है। तो 80 किलो चावल का जो है 20-20 किलो का अगर पेयर बनाएंगे कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि हर 20 किलो पर जो है इसको 1 किलो फ्री मिलता है, यानी 80 किलो पर उसको 4 किलो फ्री में मिल जाएगा। यानी कि उसको चावल मिलेगा कुल कितना, 80 किलो तो उसने खरीदा है, 4 किलो उसको फ्री मिलेगा, यानी कि उसको जो चावल टोटल मिलेगा
वो 84 किलो चावल मिलेगा। 84 किलो चावल मिलेगा। हमने बोला 1 किलो चावल का मूल्य 1 रुपये, तो 84 किलो चावल कितने का हो जाएगा? 84 रुपये का हो जाएगा। ये हो गया इसका क्रय मूल्य, सीपी हो गया। ठीक है, इतना सीपी होना चाहिए था अगर उसको खरीदता तब, लेकिन ये इतने में खरीद नहीं रहा है वास्तव में इतने में नहीं खरीद रहा है। वास्तव में आप देखो कितने में खरीद रहा है ये। सबसे पहले इसको जो है 10% की छूट मिल रही है। तो 80 किलो चावल पर अगर इसको 10% की छूट मिलेगी, यानी 80 किलो चावल वैसे तो क्रय मूल्य के अकॉर्डिंग 80 रुपए का हुआ, लेकिन जो है क्या होगा, इसको 10% की छूट मिल जाएगी। अगर 10% की इसको छूट मिल रही है तो कितने की? 8 रुपए की छूट मिल जाएगी। मतलब ये जो 80 किलो चावल है इसको मिलेगा कितने में? 72 रुपए में मिल जाएगा। 72 रुपए में ये मिल जाएगा। और क्या होगा, बाकी 4 किलो चावल इसको और फ्री में मिल रहा है। मतलब इसको टोटल पैसा केवल कितना देना है? केवल 72 रुपए ही देना है, और कुछ इसको देना ही नहीं है, क्योंकि बाकी जो 4 किलो है वो तो पूरी तरीके से फ्री में मिल ही रहा है। यानी कि सीधा सब समझो कि 84 रुपए का चावल इसको मिला है, लेकिन इसने पैसा कितना दिया? केवल 72 रुपए दिया है। तो इसको क्या हो रहा है? फायदा हुआ है। अब यहाँ पर लास्ट में ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर चावल बेचिए, तो बेचेगा तो 84 रुपए में ही ना, क्योंकि जब वो बेचेगा तब तो हर किलो चावल पर 1 रुपए का ही लेगा, क्योंकि 1 रुपये क्रय मूल्य था। बेचेगा 84 में, लेकिन इसने खरीदा है 72 में, जिसको फायदा हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? तो 8 4 12 रुपए का। 12 रुपए पर फायदा हो रहा है। कितने रुपए पर खर्चा किया था इसने? 72 रुपए खर्चा किया था उसी पर। परसेंट में चेंज करना है तो फिर 100 से गुणा करके परसेंटेज निकाल लो इसका। 12 से 72 को काटेंगे, 6 बार में कटेगा। 100/6 यानी कि 50/3 हो जाएगा। 50/3%। और 50/3 का मतलब आपको परसेंटेज वाले चैप्टर से पता ही होगा, 16 सही 2/3% होता है। जब इसको डिवाइड भी कर लोगे, 16 3 48 और 2 50 होता है। मतलब 16 सही 2/3% का जो है दुकानदार को लाभ होगा, अगर वो चावल को जो है क्रय मूल्य पर बेचेगा तब। तो इस तरीके से आप 30 नंबर क्वेश्चन भी जो है सॉल्व कर लोगे, और दूसरा ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद में जो हमारा अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, ये रहेगा आपका होमवर्क क्वेश्चन। आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा 31 नंबर का। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है। इसको जो भी आंसर आएगा वो आप लोग क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे हमें कि इसका आंसर जो है कितना आ रहा है। उसके बाद में जो है हम चेक करेंगे। तो डेली जो है आपको पेन पेपर लेकर के आना है, क्योंकि आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलता है, जिसको सॉल्व ही करना आपका ही काम है। और जितने भी लोग क्लास को देखते हो सब लोग जो है सॉल्व जरूर किया करो। क्वेश्चन को एक बार हम रीड कर लेते हैं कि अगर कोई मिस्टेक वगैरह ना हो, क्योंकि होमवर्क देने में ये, क्योंकि मेरे सामने मान लो भी मुझे तुरंत सॉल्व करना है, क्वेश्चन में कोई गलती भी रही तो हम सुधार लेंगे, लेकिन होमवर्क में तो अब कल ही सुधरेगा, ठीक है, अगले दिन। तो इसकी वजह से जो है एक बार चेक करना जरूरी होता है, क्योंकि ह्यूमन एरर होती है, ठीक है। टाइपिंग हम ही कर रहे हैं, हो सकता है कि कभी जल्दबाजी में कुछ गलत हो जाए। तो सुधा ने रेनू को एक वस्तु 20% की हानि पर 576 रुपये में बेची। रेनू ने उसके परिवहन पर 224 रुपये की राशि खर्च की और इसे रघु को एक ऐसी कीमत पर बेचा जिससे सुधा को 24% का लाभ प्राप्त हुआ या प्राप्त होता, ठीक है। ऐसे मान लो प्राप्त होता है, यहाँ पर हुआ नहीं रहेगा, इतना इरेज कर देंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट ऐसे, थोड़े पार्ट से कोई मतलब है नहीं। 24% का लाभ प्राप्त होता है। रेनू के लिए लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। रेनू को जो है कितने % का लाभ हो रहा है सामान को बेचने पर, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो 31 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पर भी जो है कोई मिस्टेक नहीं है। इसको सॉल्व करके आप इसका जो आंसर है वो कमेंट करके बताओगे हमें कि हाँ कितना आंसर आ रहा है। और बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को जो है शेयर जरूर कर दिया करो, और क्योंकि जो भी आपके साथ में नए साथी हैं, ठीक है, उनको भी साथ में जोड़ो, क्योंकि चैनल पर जो है पहले से जितने लोग हैं, ठीक है, उतने ही लोग बने हुए हैं, कोई भी नया साथ में आ नहीं रहा है। तो आप लोग का ये थोड़ा सा मतलब है कि एटलीस्ट मेरे लिए ही थोड़ा सा एफर्ट कर लो आप, ठीक है। जो भी नए साथी हैं, जो भी नए लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनको जो है आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लास के साथ में जोड़ो, लेकर के आओ, जोड़ो, ठीक है, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले और हम मुझे भी जो है थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि हाँ ज़्यादा बच्चे जो है हमारे साथ में मिल करके पढ़ रहे हैं, जिससे कि डेली जो है क्लास लेने के लिए एक जो होता नहीं कि एनर्जी जो मिलती है, ठीक है, वो आप लोगों से ही मुझे मिलती है कि हाँ ज़्यादा लोग क्लास को देख रहे हैं, तो वो एनर्जी आ जाती है कि नहीं मुझे क्लास लेनी ही है, किसी भी हाल में क्लास को मिस नहीं करना है, ठीक है, चाहे मुझे रात में जगना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मतलब जो भी सिचुएशन हो। और बाकी चलो फिर ठीक है, मिलेंगे फिर से हम कल इसी टाइम पे, मतलब एक नए क्वेश्चन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।